निकी बेटा, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? मैं भी अच्छी हूँ बेटा। अच्छा माँ, आप बता रहे थे निधि के देखने वाले आए थे, तो क्या कह गए उसको? बेटा उनके अभी मम्मी पापा आए थे, तो मम्मी पापा ने तो हाँ कर दिए, बोला हमें बच्ची पसंद है, बस एक बार लड़का देखे लड़की को। मम्मी लड़का कब आ रहा है देखने निधि को? बेटा उन्होंने कहा है कि हम बच्चे से बात करेंगे और उसे जब छुट्टी होगी तब आए, क्योंकि लड़के की पोस्टिंग जम्मू में है इस टाइम पे। तो जैसे ही छुट्टी मिलेगी वो हमें बताएंगे, उसके बाद ही कुछ होगा बेटा आगे। अम्मा निधि तो फिर हम सबसे दूर चली जाएगी। बेटा ये तो है खैर, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, बच्चों को एक दिन तो अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। कोई पास होता है कोई दूर होता है। आप ही बताओ आप कितने पास हैं यहाँ से? लेकिन कभी नहीं आते, साल में सिर्फ एक बार आते हैं, वो भी जब बच्चों की छुट्टी होती है। माँ लेकिन क्या करूँ, आपको तो सब कुछ पता है, घर गृहस्थी में इतना बिजी हो जाती हूँ कि टाइम ही नहीं मिल पाता। ऊपर से आऊंगी तो बच्चों की पढ़ाई भी लॉस होती है, ऊपर से मम्मी भी है, पापा है, यहाँ पे सभी लोग हैं, तो कैसे छोड़ के आ जाऊँ? आप ही बताओ। कोई बात नहीं बेटा, जब तुम्हें टाइम हो तब आ जाना। मायका तेरा पहले भी था और अभी भी है और सदा रहेगा। तो अब तो तेरा वही घर है और उस घर को पहले देख, इस घर को बाद में। तो जैसे ही टाइम मिले फिर आ जाना। वैसे भी अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो देखा सुनी चल रही है, जब कुछ होगा तो पक्का तुझे बताऊंगी और तुझे टाइम से पहले आना है। माँ क्यों नहीं, आखिर मेरी इकलौती बहन की शादी है तो मैं पहले से तो आऊंगी। और दामाद जी को भी लेके आना है, ठीक है? हाँ मम्मी पक्का। बोलू और पीहू कहाँ है? वो अपनी दादी के साथ खेल रहे होंगे, पूरा टाइम तो अपनी दादी के साथ ही खेलते रहते हैं दोनों बच्चे। के साथ रहते हैं तो कम से कम आप फ्री होती हो, नहीं तो काम करके बच्चों में लग जाना होता है। लेकिन कम से कम उनके रहने से मुझे बच्चों से तो मैं फ्री रहती हूँ। बच्चों को तो दादा दादी देख लेते हैं, यही बहुत अच्छी बात है बेटा। माँ अच्छा ये आ गए हैं, मैं इनको चाय बना के दे दूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। हाँ ठीक है, फिर मैं भी जाती हूँ, तेरे पापा आ गए हैं, उनको चाय दे देती हूँ। बोलेंगे इतनी देर से बेटी से बात कर रही, मेरी तो चिंता ही नहीं है तुझे। माँ आप पापा को चाय दे दो, उसके बाद हम आराम से बात करते हैं, ठीक है बेटा? अरे सुनो ना भगवान, कहिए क्यों चिल्ला रहे हैं आप? हमारी निधि को लड़का देखने आ रहा है, तो निधि से कहते ना अच्छे से तैयार हो जाए। जी मैं आपसे एक बात कहना चाहती थी। हाँ बोलो। हम शादी करने को तो तैयार है, लेकिन हमारी बच्ची इतनी दूर चली जाएगी, हम लोग कैसे रहेंगे? लेकिन कहीं न कहीं तो हमें बच्ची की शादी करनी ही है। लेकिन लड़का बहुत अच्छा है और संस्कारी भी और इकलौता भी है। कानपुर के रहने वाले हैं, उनका एक ही लड़का है और एक ही लड़की है। लड़की की भी शादी हो गई है, उनकी शादी नोएडा में हुई है। का सिर्फ एक ही लड़का है, निधि को वो लोग रानी बना के रखेंगे। आपने जांच पड़ताल तो कर ली है ना सारी उनकी? वैसे तो मैंने सारी जांच पड़ताल कर ली है, थोड़ी बहुत बाकी है, तो पहले बच्चा देख ले, लड़की को पास कर दे, उसके बाद मैं कर लूंगा आराम से। हाँ जी ये तो बिल्कुल सही रहेगा। फिर वो लोग कब आ रहे हैं? वो लोग कल ही आ रहे हैं, तो तुम तैयारियों में लग जाओ जोरों शोरों से। बिल्कुल, मैं जाके अभी सारी तैयारियां कर लेती हूँ। हाँ कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि वो लोग शहर से आ रहे हैं और लड़का भी पला बड़ा शहर में ही है। उसका बोल चाल व्यवहार सब कुछ ना शहर में हुआ है, तो हो सकता है लड़का बहुत स्टैंडर्ड हो। देखते हैं कि हमारी बच्ची को पास करते हैं या नहीं। मुझे पता है 110% वो पसंद कर ही लेगा कि हमारी बच्ची में थोड़ा ना कोई कमी है, वो भी बहुत अच्छी लगती है और संस्कारी भी है। ये तो बात आपने बिल्कुल सही कही। हमारी बेटी भी तो पढ़ी लिखी है, बीए की है, डबल एमए की है और भी बहुत सारे डिप्लोमा भी किए उसने, और कंप्यूटर भी बच्चों को सिखाती है। हाँ हाँ और क्या, हमारी बच्ची भी किसी से कम है क्या? मैं मार्केट से जाके कुछ सामान ले आता हूँ, तुम भी घर की तैयारी कर लो सारी। जी बिल्कुल। बेटा एक तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तो फिर जल्दी बताओ, देरी क्यों? तुम्हारी बहन की शादी पक्की हो गई है। वाह माँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये तो बहुत खुशी की बात है। और निधि खुश है ना इस शादी से या नहीं? मैंने ये तो पूछा नहीं, लेकिन तुम बड़ी बहन हो, तुम पूछ लो कि निधि खुश है या नहीं। मेरे हिसाब से तो वो खुश है, उसी ने हामी भरी है, तभी हमने इस रिश्ते को आगे बढ़ाया है। ये तो माँ बहुत ही अच्छी बात है, फिर भी मैं निधि से बात कर लूंगी। तुम्हारी बहन की शादी है तो तुम दोनों को आना है और पूरे घर को निमंत्रण है। से तो तुम्हारे पापा जाएंगे कार्ड देने, लेकिन मैं तुम्हें कह देती हूँ पर्सनली, तो तुम लोग जल्दी आ जाना और दामाद जी को भी ले आना, फिर हम शादी में मुलाकात करते हैं। माँ फिर हम शादी में मिलते हैं। बेटा मैं जा रही हूँ, मुझे शादी की बहुत काम है, बहुत सारी तैयारी भी करनी है। ठीक है माँ। कहाँ हो आप? वाह बेटा आप आ गए। दामाद जी प्रणाम। बेटा तुम कैसी हो? नानी मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और डोलू भैया कहाँ हैं तुम्हारे?
हाँ, डोलू के एग्जाम थे इसलिए मैं उसे घर में छोड़ आई। शादी होगी तो पापा जी आएंगे तो उसे ले आएंगे। वैसे ये बताओ निधि है कहाँ दुल्हन रानी? रानी मासी कहाँ है? मासी तो दिखाई नहीं पड़ रही। आती ही होगी, अपनी फ्रेंड के आ गई थी कार्ड देने। जी आप आ गए? जिया जी नमस्ते। नमस्ते साली जी, और कैसी हो आप? आपको शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। रानी करे आपकी खुशियों से झोली भर दे। आप सदा दोनों लोग खुश रहो। जीजू, दीदी तुम कैसी हो? तुम खुश हो ना इस शादी से? दीदी मैं बहुत खुश हूँ। और लड़का कैसा है? दीदी बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। बेटा बहुत अच्छी बात है दुल्हन की बड़ी बहन भी आ गई। चाची जी आखिर मेरी बहन की शादी है, मुझे तो आना ही था। चलो आ गई हो तो चलो गाने बजाने कर लेते। दुल्हन भी है, दुल्हन की जीजा भी है, दुल्हन की बहन भी है और दुल्हन की चाची भी है और उसकी माँ को भी बुला लेते तो गाने बजाने हो ही जाए। नहीं चाची जी, गाना तो आज दुल्हन रानी से स्टार्ट होगा और दुल्हन रानी सुना ही दो कोई अच्छा सा गाना। ऐसा मजाकिया गीत सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप लोग हंस पड़ेंगे। आज तो मेरे जिया जी आए हैं तो जिया जी के ही खातेदारी में ये गाना। गोल गोल टोपी में अच्छे लगे जीजा जी, गोल गोल टोपी में अच्छे लगे जीजा जी। जीजा जी कपड़ा सुखाने पीछे गए जीजा जी, दीदी गई कपड़ा सुखाने पीछे गए जीजा जी। टूट गई रस्सी लटक गए जीजा जी, टूट गई रस्सी लटक गए जीजा जी। गोल गोल टोपी में, गोल गोल टोपी में अच्छे लगे जीजा जी, गोल गोल टोपी में अच्छे लगे जीजा जी। दीदी गई पोछा लगाने पीछे गए जीजा जी, दीदी गई पोछा लगाने पीछे गए जीजा जी। लग गया पोछा फिसल गए जीजा जी, लग गया पोछा फिसल गए जीजा जी। गोल गोल टोपी में अच्छे लगे जीजा जी, गोल गोल टोपी अच्छे लगे जीजा जी। दीदी गई चटनी पीसने पीछे गए जीजा जी, दीदी गई चटनी पीसने पीछे गए जीजा जी। पिस गई चटनी चटक गए जीजा जी, पिस गई चटनी चटक गए जीजा जी। गोल गोल टोपी में अच्छे लगे जीजा जी, गोल गोल टोपी में अच्छे लगे जीजा जी। दी गई रोटी बनाने पीछे गए जीजा जी, दीदी गई रोटी बनाने पीछे गए जीजा जी। फूल गई रोटी पिचक गए जीजा जी, फूल गई रोटी पिचक गए जीजा जी। गोल गोल टोपी में अच्छे लगे जीजा जी, गोल गोल टोपी में अच्छे लगे जीजा जी, गोल गोल टोपी अच्छे लगे जीजा जी। दीदी मेरी रील बनावे खाना बनावे जीजा जी, दीदी मेरी रील्स बनाए खाना बनाए जीजा जी। काम चोर है दीदी मेरी रोते मेरे जीजा जी, काम चोर है दीदी मेरी रोते मेरे जीजा जी। गोल गोल टोपी में अच्छे लगे जीजा जी, गोल गोल टोपी में अच्छे लगे जीजा जी। दीदी संग ब्याह रचा के फंस गए जीजा जी, दीदी संग ब्याह रचा के फंस गए जीजा जी। गोल गोल टोपी में, गोल गोल टोपी में अच्छे लगे जीजा जी, गोल गोल टोपी में अच्छे लगे जीजा जी। दीदी पूरा तो करने दो, अच्छा तो गा रही है। सॉरी दीदी जीजू, ये तो मजाकिया गीत था, आप इसे दिल से मत लीजिए, आप सबको हंसाने के लिए। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए। और ये गाना आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने जीजा को शेयर करिए और टैग करिए। हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। हंसते रहिए और दूसरों को भी हंसाते रहिए। बाय बाय।